नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है हमारा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे। द्विघात समीकरण में कितने प्रकार के फॉर्मूला है दोस्तों, तो जितनी प्रकार के फॉर्मूला है उन तमाम फॉर्मूले को हम एक नजर देखेंगे दोस्तों देरी न करते हुए हम उन सारे फॉर्मूलों को हम एक नजर देखते हैं। और देखने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं या हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को हंस करके दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों हम द्विघात समीकरण को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों द्विघात समीकरण जो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि जो हमारा बहुपद कहलाता है, बहुपद ठीक है, जिसका जो व्यापक रूप होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c, बस उसके आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं तो वो हमारा समीकरण बन जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो हमारा द्विघात समीकरण होता है दोस्तों हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा दोस्तों कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाता है तो वो हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है दोस्तों। इसमें हमको क्या सब देखना है, तो इसमें जो सबसे पहले जो हमको जरूरी बातें हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि द्विघात समीकरण में विवेचक ज्ञात करना होता है दोस्तों, जिसको हम लोग विविक्त करके भी नाम से जानते हैं। शून्यक ज्ञात करना पड़ता है दोस्तों, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। शून्यकों का योगफल दिया हुआ हो या शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण का क्या फॉर्मूला है हम उसकी भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, चूंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पर आधारित है, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फॉर्मूला बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए इसमें क्या है कि सबसे पहले ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि इसके जगह पे अगर सवाल आएगा कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 नहीं, इसका तो 0, तो ये क्या है दोस्तों, ए की जगह पे हमारा 2 है, बी की जगह पे यहाँ पर 3 है और सी की जगह पे हमारा 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दोस्तों आपको कहेगा कि विवेचक ज्ञात कीजिए चाहे विविक्त कर ज्ञात कीजिए ना, एक ही नाम है। अगर से आपको पूछेगा कि विवेचक ज्ञात कीजिए है ना, विवेचक ज्ञात कीजिए, इसी का दूसरा नाम है दोस्तों विविक्त कर, नहीं विविक्त कर इसको भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों। एक ही नाम है जिसको हम लोग डी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो डी बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें तीन को शर्त जो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों वो है हमारा 3 शर्त। अब वो 3 शर्त क्या क्या है दोस्तों, चलिए हम बहुत ही बारीकी से है ना उन तीनों शर्तों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा दोस्तों पहला शर्त क्या है दोस्तों कि अगर डी का वैल्यू डी जो है अगर बड़ा या बराबर आ जाएगा 0 से, नहीं बड़ा बराबर आ जाएगा दोस्तों 0 से, तो हम कहेंगे कि मूल क्या है, वास्तविक है, नहीं मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लिखेंगे इसको, मूल वास्तविक और समान है। सबसे पहले ये बात को समझिए, कैसे यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि यही हमारा समीकरण है। ठीक है, ए की जगह इतना, बी की जगह इतना और सी की जगह पे इतना है। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि चलिए हमको दूसरा समीकरण मान लेते हैं कि 6x² माइनस 7x प्लस 3 इसका 0 मान लेते हैं। ठीक है, इसका अगर से हमें विवेचक ज्ञात करना है या विविक्त का ज्ञात करना है दोस्तों, देखिए तो ए का मान 6 हो जाएगा, बी का मान -7 हो जाएगा और सी का मान 3 हो जाएगा। तो डी बराबर जो दोस्तों हम b² माइनस 4ac करेंगे, तो बी का मान देखिए -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की मान 6 और सी का मान 3 हो जाएगा, नहीं तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 49 हो जाएगा और -6 चौका 24 हो जाएगा, नहीं और 24 से कितना हो जाता है दोस्तों 72 हो जाता है। तो 72 दोस्तों अगर हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से घटेगा मतलब कि माइनस में आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे आ जाएगा तो मान लीजिए कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का अगर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा तो हम कहेंगे कि मूल क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आप बना रहे हैं, ठीक है, तो सवाल बनाने के बाद क्या था दोस्तों कि ये भी 49 आ गया और ये भी मान लीजिए कि 49 आ गया, तो 49 आ गया दोस्तों, तब तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। तो अगर 0 आ जाता है तब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि डी बड़ा और बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डी का मान अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 48 आ गया तो एक तो बचेगा ही यहाँ पे। तो जैसे एक अगर से दोस्तों यहाँ पे बच जाता है, एक अगर बच जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा कि मूल वास्तविक तो होगा,
मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक और असमान हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको इसी को समझना है दोस्तों, ठीक है। मूल वास्तविक और असमान होता है, ठीक है। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है दोस्तों कि अगर डी मतलब कि जो है छोटा हो जाएगा जीरो से, नहीं डी का मान जो है सो छोटा हो जाएगा अगर जीरो से। मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 72 आया था, नहीं तो माइनस में आ गया था, मान लीजिए यहाँ 50 आ गया तो घर के माइनस में 1 आ गया, तो माइनस में 1 आ जाने का मतलब हुआ दोस्तों कि मूल हमारा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। मूल क्या हो जाएगा हमारा, है ना, काल्पनिक हो जाएगा, मूल काल्पनिक है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों हम सवाल को हल नहीं करेंगे। तो दो कंडीशन में हम सवाल को हल कर सकते हैं, जब पहला मूल वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक और समान का मतलब हुआ दोस्तों कि जब अगर हम डी निकालते हैं तो डी का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वो हमारा मूल है ना वास्तविक और समान हो जाता है। दूसरा में दोस्तों कि मूल वास्तविक और असमान कब होता है, वास्तविक और समान तब होगा कि जब मान लीजिए घट के कुछ बचे, है ना, प्लस में कुछ बचे। मान लीजिए कि यहाँ पे 49 था, यहाँ पे 48 आ जाएगा, तो एक बचेगा ना प्लस में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तीसरा क्या है दोस्तों कि मूल काल्पनिक तब होगा जब हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा, डी का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल हमारा काल्पनिक है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, जब हम ये देख लेते हैं है ना कि मूल वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, तो इसके बाद का जो एक फॉर्मूला बनता है दोस्तों वो हमारा हो जाता है एक्स, नहीं तो एक्स बराबर, देखिए एक तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। अब उसके बाद इसमें 3 शर्तें लग गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला शर्त है ना, ये हो जाएगा हमारा दूसरा शर्त, ये हो जाएगा हमारा तीसरा शर्त। अब जो x का जो वैल्यू होता है दोस्तों यहाँ पे होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 2a, ठीक है। यहाँ पे तो ये d जो है दोस्तों यही हमारा विवेचक है, जो b का मान d का मान जो भी कुछ निकलेगा दोस्तों, 0 निकले, 1 निकले, 5 निकले, कुछ भी निकले, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं, यहाँ पे इसको बैठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि चूंकि इसके 2 मूल होते हैं, एक अल्फा होते हैं, दूसरा बीटा होता है, तो हम अल्फा के लिए और बीटा के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो जो प्लस आप देखते हैं दोस्तों ये अल्फा का ही होता है, और ये जो माइनस होता है दोस्तों बीटा का होता है। तो इसका जो फॉर्मूला जो अल्फा बीटा अलग अलग करेंगे दोस्तों, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a करेंगे। अब बीटा के लिए दोस्तों माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा यहाँ पे 2a करेंगे दोस्तों। ये हमारा किसके लिए हो जाता है, अल्फा और बीटा दोनों के लिए हमारा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए, अब इसमें हमको दोस्तों 2-3 बातें जो दोस्तों वो और भी है, चलिए उसे हम एक नजर देखते हैं। तो अब आ जाइए दोस्तों, यदि सवाल में आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हम सवालों को दोस्तों हम कैसे हल करते हैं। या फिर दोस्तों आपको दे देगा कि कोई भी आपको मतलब समीकरण दे देगा, उसमें से कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो क्या होगा, या अल्फा इंटू बीटा का मान होगा क्या होगा, वो आपको दोस्तों निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके 2 मूल है दोस्तों, एक अगर अल्फा हो और दूसरा बीटा हो, ठीक है। इसके लिए 2 फॉर्मूला बनते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों माइनस बी बटा ए होता है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग सी बटा ए कहते हैं, नहीं इसी अल्फा प्लस बीटा को दोस्तों हम लोग मूलों का योगफल बोलते हैं। मूलों का योगफल हम लोग इसी को बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब वैसे अगर से इसमें अल्फा प्लस बीटा बोल देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाता है, मूलों का योगफल हो जाता है। इसी अल्फा इंटू बीटा को दोस्तों हम लोग मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं, मूलों का गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चलिए वो 2 फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही ज्यादा आपको मतलब जैसे सवाल में पूछा जाता है। आपको समीकरण दे देगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको समीकरण दे देगा कि 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 दे देगा। अब इसमें क्या है कि आपको मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, नहीं दोस्तों। तो बहुत ही आसान सा है, आपको ए का मान यहाँ पर आपको मालूम है 6 है, बी का मान आपको मालूम है -7 है, सी का मान मालूम है आपको 3 है, तो बस अल्फा प्लस बीटा करना बहुत ही आसान हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए है ना, तो माइनस बी का मान कितना है, -7 है, और ए का मान दोस्तों 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7 बटा 6, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा का अगर निकालने के लिए तो सी बटा ए, तो सी का मान दोस्तों 3 है और इसका मान 6 है,
तीन इकाई 3, 3 दूना 6, 1/, है ना, 2 क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। तो ये इस टाइप के सवाल जो होते हैं दोस्तों बहुत ही आसान सा है, आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से 2 नंबर का सवाल आपको कहीं जाने वाला नहीं है। अब इस चैप्टर में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है हमारा, है ना, कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए भी जो है एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप उसे याद वो कर लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। नहीं, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला दोस्तों, ये हम तब निकालते हैं जब आपको, है ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है। तो आप बस इस पे आप दोस्तों बैठा दीजिए, तो आपका क्या हो जाता है, आपका समीकरण क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस द्विघात समीकरण में दोस्तों आज इतना ही फॉर्मूला है। तो अब बाद बाकी विशेष हम नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों हम कर लेंगे, जिसमें हमने ढेर सारा सवाल हमको बनाने हैं और वहां पे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो अगर आपको पसंद है तो सबसे पहले दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों दबा दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू।